इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या नहीं हो। समझिएगा, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या नहीं हो, और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जिसको डर नहीं लगता हो। जी हां, सबको डर लगता है। केवल और केवल 5 चीजें हैं जो हम सही तरीके से समझ लें तो हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश तो करते हो लेकिन बेहतर नहीं कर पाते हो, डर लग जाता है। तो किन किन चीजों का डर है, ये 5 चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, मेंटल फियर होता है। मेंटल फियर कैसा है, कोई टेक्नोलॉजी आ गई फियर आ जाता है। फिजिकल फियर हो जाता है, सबको पता है कि इम्यून सिस्टम बेहतर करना होगा पर एक्सरसाइज करने ही नहीं जाते। अरे फियर ऑफ फेलियर का डर होता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे। फियर ऑफ कमिटमेंट, कमिट कर दूंगा फिर फेल हो गया तो क्या होगा। तो पूरे के पूरे हम लोग समझने वाले हैं कि ये 5 डर जो हैं कैसे इनको हम आगे भगाएंगे और उसको दूर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है। दोस्त, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी असहन है, बहुत कुछ सीखने का लगन है, सीखने का जुनून है। तो चलिए, एनर्जेटिक रवि चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, कम्युनिकेशन पर्सोना एक्सपर्ट। अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही चलेंगे और आपके डर को और भी सारी चीज़ों को बाहर भगाते रहेंगे। चलिए, पहला कौन सा डर है, ओवरकमिंग पब्लिक स्पीकिंग का डर सबसे बड़ा डर है। आज हम लोग क्या करते हैं, किसी से बोलने का डर, अरे आई लव यू बोलने का डर तो होगा ही, उसके अलावा भी बहुत सारे डर होते हैं। स्टेज में जाने का डर, वो कैसे हम उसको भगाएंगे, जिसमें पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। हमें धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं एक बार में ही वो करना। और दोस्त, पब्लिक स्पीकिंग का तो हमने जिम्मा ले रखा है आपका, क्योंकि 2 बुक किसके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए। हिंदी हो तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश हो तो इंग्लिश में भी पढ़िए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो पहला है स्टार्ट स्मॉल। आपको थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल करना है, स्टार्ट करना है। रीज़न, जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी को आप खाते हो तो शुरू से ही तो खाते हो, बीच से तो नहीं खाते ना, क्योंकि बीच में क्या होता है, बीच में गरम गरम ज़्यादा होती। तो स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है। देन इन बुक के बारे में चैप्टर नंबर 10th में, शायद दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में, चैप्टर नंबर 10th में 7 पीस के बारे में बात हुई है। कौन कौन से पीस, पहला है प्लान, आपको प्लान करना होगा। फिर आपको प्रिपरेशन करनी होगी, अंदर प्रिपरेशन करनी होगी। बीच में आपको पॉज लेते होंगे, कैसे, बीच में आपको पेस करना होगा, कैसे, पंच आपको लेना होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको पॉज कैसे। रोको मत, जाने दो, रोको मत जाने दो। क्या हुआ, थोड़ी सी चीज से किसी का शब्द सुनने का दिल करता है और किसी को तो सुनने का दिल ही नहीं करता। रीजन क्या रहता है, केवल वाणी ही तो रहती है, क्योंकि जैसा पियोगे पानी, अरे जिस मन से पियोगे पानी वैसी रहेगी आपकी वाणी। देन आपको क्या है, पंच लेने होंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, पर एनर्जेटिक रवि चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान भी नहीं। एक ऐसा कंटेंट जो सब कोई देख सकता है, घर में बैठ के देख सकते हैं, चाहे वो पिताजी, माताजी, दादाजी, कोई भी हो, बच्चा, हर कोई देख सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के बाद प्रेजेंट करना होगा। देन यूज विजुअलाइजेशन, आपको अपने माइंड में न्यूरल पाथवेज बनाने होंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर देन वायर टुगेदर। और लोग क्या समझते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोगों को छोड़ दो, लोग नहीं करोगे तो भी कहेंगे, करोगे तो भी कहेंगे, बेहतर करोगे तो और ज्यादा उम्मीद करेंगे लोग। तो लोगों का काम है कहना, उनको आप कहने दीजिए। देन फोकस ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। रीजन, आपको ऐसा लगेगा, कैसा भाई, समझिए, आपको अगर कोई स्पीच देनी है तो वो स्पीच कहां पे देनी है, कौन सी सैलरी से कौन सी सैलरी तक के लोग हैं। बच्चों को आपको बोलना है तो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल्स के सामने आपको स्पीच देनी है तो वहां पे कुछ दूसरे तरीके के शब्द आपको इस्तेमाल करने होंगे। और फोकस ऑन द ऑडियंस, आपको फोकस ऑडियंस पे करना है, अपने में फोकस नहीं करना है। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जब आप पार्टी में जाते हो तो क्या सोचते हो, यही सोचते हो, अरे मेरे को देख के लोग क्या कहेंगे। सेम
दूसरा वाला भी तो यही सोच रहा है कि मेरे को देख के लोग क्या कहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने को नहीं देखना है, सामने वालों को देखना है और वहां पे वैल्यू के बारे में बात करनी है। टेक फीडबैक लीजिए, स्पीच अपनी रिकॉर्ड करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने 21 डेज का 299 का कोर्स नहीं लिया है, जस्ट आपको लेना चाहिए। रीजन, पूरे के पूरे 21 वीडियोस हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, उसमें टास्क भी दिया गया है, तो वो आपको जस्ट लेना चाहिए। चलिए, मैंने तो किया, हमारी टीम ने किया, वो बारी आपकी, आप करते हो नहीं करते हो दूसरा मैटर है। चलिए, आपको रिव्यू करना होगा, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, पब्लिक स्पीकिंग फियर ये कैसे दूर होगा। देन सेकंड क्या है, ओवरकमिंग फिजिकल फियर। फिजिकल भी होता है, एक्सरसाइज करने का डर होता है। हम लोग तैयारी तो करते हैं, अरे 1 तारीख को लोग, कितने सारे लोग रिजोल्यूशन बनाते हैं, अरे 1 तारीख को ये कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 10 तारीख यहाँ तक कि 30 तारीख और 1 फरवरी आते आते टाटा फिश हो जाते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेट स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल बनाइए। पहले दिन हमें कम करना है, धीरे धीरे करना है, छोटे छोटे गोल बनाइए। देन उसका सेकंड है, फाइंड अ बडी, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए। अगर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढेंगे तो धीरे धीरे होगा, कभी वो आपको अप्रिशिएट करेगा, कभी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, कभी आपका मन नहीं लगेगा तो कभी उसका मन नहीं लगेगा। जब उसका मन नहीं लगेगा तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे। और जब, समझिए, पेपर में भी तो ऐसा होता है, परीक्षा में भी तो ऐसा होता है, तो हम लोग ऐसे ही तो तैयारी करते थे रात को। देन लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आपको दूर की सोच रखनी पड़ी होगी। कैसे दोस्त, अगर मैं एक पंच आपको इस्तेमाल करूं, समझिएगा, पांव की मोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, सेम ऐसे ही छोटी सोच हमें बड़ा करने से रोकती है। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ी होगी। और चूज एंजॉयबल एक्टिविटीज, जो मौज मस्ती से काम होगा वही आगे होगा, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, आपको अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करनी होगी। दोस्तों, जैसे हमारे 1K सब्सक्राइबर हुए, हमने सेलिब्रेट किया, स्पेस टेक में 10,000 होने वाले हैं, तब सेलिब्रेट करेंगे। अरे 1 अप्रैल को तो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, पूरे साल का रिजोल्यूशन बनाने वाले हैं। अब रिजोल्यूशन बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, हो सकता है वो कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, समझिएगा। नहीं करेंगे तो भी जहां थे उससे तो बेहतर हो जाएंगे। थर्ड इसमें आता है मेंटल फियर। मेंटल फियर कैसे होता है, अगर तो कोई टेक्नोलॉजी आ गई, चैटबॉट आ गया, एआई आ गया, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका बहुत बड़ा फियर होता है। एडॉप्ट अ बिगिनर माइंडसेट। आपको ऐसा लगता होगा कि बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, नहीं, बाल किसी के भी कितने सफेद हो जाएं, लेकिन क्या, डर सबको लगता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिगिनर माइंडसेट से लेके चलना पड़ेगा। ब्रेक इट डाउन, छोटे छोटे पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उनका फीचर समझना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और यूज ऑनलाइन रिसोर्सेस, ट्यूटोरियल्स, एप्स, वीडियोस देख करके उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी तो डर जाएगा। लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई, कॉन्फिडेंस जब आप सीखोगे तब तो आएगा। प्रैक्टिस डेली, रोज का रोज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 21 डेज वाले वीडियो कोर्स में टास्क हम लोग देते थे, और टास्क देने के बाद लोग कर रहे थे, तभी तो सीखेंगे। दोस्त, वीडियो सुन के कोई भी निकल सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, और आप इंप्लीमेंट करने वालों में हैं। जस्ट आप अपना राइट हैंड आगे लाओ, शाबाशी दो, जरूरी है। क्योंकि हमें क्या हुआ, हमें क्रिटिसिज्म मिलता आया है। पहले तो अप्रिसिएशन मिला जब पाँव में बल नहीं था, अप्रिसिएशन मिला, चलना सीख गए, लेकिन बाद में इसका सब अच्छा कर रहे हैं, तू ही तो अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसे मिला। और हमें क्या करना पड़ेगा, सीक मेंटरशिप, हमें कोचेस का सहारा लेना पड़ेगा। कोच दोस्त वो है जो आप करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, जहां पे हर्डल्स फबल्स आते हैं, कोच वहां आपसे करवा लेता है वो। तो सीक मेंटरशिप करिए, आस्क फॉर गाइडेंस किसी से सीखने की कोशिश करिए। और फोर्थ है हमारा ओवरकमिंग पेशेंस हमारा वो हो जाता है। कमिटमेंट, हम सोचते हैं कि कमिट कर देंगे, क्या होगा, कमिट करने के बाद कहीं मैं फेल हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक गोल्स इनटू स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा, उसको अलग अलग करके डिफाइन करना पड़ेगा। ये पहले करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा। डेवलप अ रूटीन, आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। रूटीन से काम होगा ना, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। आपको ट्रैक प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है आपको ट्रैक करनी होगी, कहां पहुंचे, रेगुलरली उसमें रिव्यू करना होगा। और रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द एंड गोल, हमें एंड गोल डिसाइड करना होगा। लाइक शादी,
समझिएगा, शादी तो पहली बार होती है, डर लगना चाहिए ना, नहीं लगता, क्योंकि हमें लगता है अरे मैं तो ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो हमें एंड मोमेंट को रियलाइज करना पड़ेगा। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, हमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और ओवर थिंकिंग जो है ना, ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सोच सोच के उसको क्या करते जाते हैं, सोचते ही रहते हैं, आगे इंप्लीमेंट नहीं करते। और लास्ट है फिफ्थ, फियर ऑफ फेलियर। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, अरे नहीं कर पाओगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रिडिफाइन फेलियर, रिडिफाइन करना पड़ेगा हमें। और फेलियर को एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब लर्न के हिसाब से लेना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग और अर्निंग में होता है गैप, इसीलिए जीवन का हमारे बिगड़ता है मैप। अरे हम इसको करेंगे ट्रैक, तभी तो हो पाएगा ये क्रैक। आज हम लोग फियर को ही तो क्रैक करने वाले हैं। और ये जो है ये एक जर्नी है। स्टडी सक्सेस स्टोरीज, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, टाटा साहब की स्टोरीज सुनिए, अंबानी साहब की करिए, उससे क्या होगा, उससे आपको हिम्मत मिलेगी। किसी का दिल, किसी का स्किल, किसी का विल, अरे किसी का तो पूरा जीवन बदलेगा ऐसे वीडियोस देखने से। ऐसे अगर आपको वैल्यू मिल रही है, जस्ट आगे आप शेयर करिए दोस्तों को, क्योंकि डर सबको लगता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोग क्या क्या करते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। और क्रिएट बैकअप प्लान्स, आपको प्लान बनाने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि रिस्क हमारा कम हो। स्टार्ट विथ स्मॉल रिस्क, छोटे रिस्क से लीजिए, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सेलिब्रेट एफर्ट, छोटे छोटे एफर्ट जो आपने किए हैं ना, उनको सेलिब्रेट करिए। उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और रिमेंबर इट्स नॉट पर्सनल, इसको आपको पर्सनल नहीं लेना है। अंडरस्टैंड द रिजेक्शन ऑफन रिफ्लेक्ट्स अदर्स प्रेफरेंसेस नॉट योर वर्थ। मतलब सबसे बड़ी बात, फियर को समझिए। फिर से जाके वीडियो को पॉज करिए, फिर से पीछे जाइए, फिर से देखिए कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे मैं अटक रहा था, कहाँ भटक रहा था, कहाँ लटक रहा था, और कैसे इसको आगे मैं पार कर पाऊंगा। तो जस्ट आपको कमेंट्स करके बताना है कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जस्ट उसको करिए, दोस्तों को वो करिए। और आई होप हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।